युवा किसान नेता राहुल राज ने मध्य प्रदेश सरकार से किसानों के हित में जल्द ही बड़े फैसले लेने की गुजारिश की है। राहुल राज ने भावांतर की राशि और किसानों को सहयोग राशि देने की बात कही है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि वो ये स्थिति मध्य प्रदेश के किसानों के सामने एक बार स्पष्ट कर दें कि उनका जो रुका हुआ पैसा है भावांतर का, जो आप स्वयं स्वीकृत करके गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या वो पैसा किसानों को मिलेगा या नहीं। बोनस की राशि जो किसान को कांग्रेस की सरकार के वक्त नहीं मिली हो, जिसके लिए हम पुरजोर आवाज उठाते रहे, आपने हमारा समर्थन किया क्योंकि हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी कि आप किसानों के विषय उठा रहे हैं। हम आपकी बात का समर्थन करते थे। अब आप स्वयं कुर्सी पे विद्यमान हैं, तो बताएं कि बोनस मिलेगा कि नहीं। अतिवृष्टि का पैसा किसानों को पिछले साल का नहीं मिला है, आप इसी तरह जानते हैं। ये वही बातें हैं जिनके लिए आप पूर्व की सरकार में आवाज उठाते थे। जब हम कांग्रेस का विरोध कर रहे होते थे तो आप किसान के सुर में सुर मिला के इस बात का विरोध करते थे कि बहुत बेकार है कांग्रेस पार्टी, किसान को बोनस नहीं दे रही है, अतिवृष्टि का पैसा नहीं दे रही है, भावांतर की राशि नहीं दे रही है। और आपने 50 बार कहा था कि मैं स्वयं स्वीकृत करके गया था भावांतर की राशि, और भावांतर की राशि नहीं दी। तो पूछ रहा है मध्य प्रदेश का किसान, आपसे जानना चाहता है कि आप एक बार स्पष्ट कर दें कि आप देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने हमको 15 महीने बहुत मूर्ख बनाया है, इंतजार कराया है हर चीज का। विषय सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कर्ज माफी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी के इंतजार में किसान बैठे बिठाए डिफॉल्टर हो गया। यदि आपने आज ये स्थिति स्पष्ट नहीं करी तो वो आपके इंतजार में भी बैठा रहेगा, क्योंकि आप ही ने एक सभा में कहा था, किसानों के समक्ष कहा था कि तुम्हारा मामा ही 15 महीने बाद 3 महीने बाद तुम्हारा कर्जा माफ करेगा। और अब उनका मामा कुर्सी पे बैठ गया है, तो वो तो यही सोचेंगे कि अब मामा जी कर्जा माफ करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इंतजार में किसान बैठे बिठाए डिफॉल्टर हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न हम बार बार आपसे पूछते थे, आपके प्रवक्ताओं से पूछते थे जो डिबेट में बैठा करते थे, कहीं मिला करते थे, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछते थे, और वो यही कहते थे कि कांग्रेस कर्जा वर्जा माफ नहीं कर पाएगी, तो पागल बना रही है, हमारी सरकार आने दो। आ गई आपकी सरकार, और कांग्रेस किसान को पागल बना रही थी, हम शुरू दिन से कह रहे थे। सर्टिफिकेट बैंक अमान्य कर रहा है, ये भी हम पहले से कह रहे थे। हमने हमेशा माना कि 50,000 तक का सहकारिता का ही ऋण माफ हुआ था, उसमें कई विसंगति थी, वो कांग्रेस ने कभी नहीं मानी। लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि क्या यह समय है किसान के खाते से पैसा काटने का। जब पिछले साल उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी हो, उसका मुआवजा उसको ना मिला हो, बोनस भावांतर उसको ना मिली हो, ऐसे में आप पैसा काट रहे हैं। और आपके कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम केवल 50% काटेंगे। अरे साहब, एक किसान को 643 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है पूरा कर्जा कटने के बाद, क्योंकि बैंक उसका पुराना जितना भी कर्जा है मैं ब्याज काट रहा है। कहने से ऊपर से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो स्वयं अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, आपको ये समझना चाहिए। जो बीमा राशि आपने बांटी है वो 2018-19 की है। 18 से पहले आप ही मुख्यमंत्री थे, दिसंबर 18 से पहले, और पिछले साल का बीमा हमको मिला नहीं है। ये क्या षड्यंत्र है सरकार का और उद्योगपतियों की जो बीमा करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री आप हो चाहे कोई हो, कि हमको 2-2 साल बाद बीमा मिलता है। और जो बीमा आया है उसकी भी क्या हालत है आपको देखना चाहिए, किस प्रकार छोटे छोटे राशि किसानों के खाते में आ रही है 2 साल इंतजार करने के बाद। और पिछले साल के बीमा का अभी तक अता पता नहीं, उसके लिए हम और 2 साल इंतजार करें। जब इतनी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश के किसान की केवल और केवल आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले थी, तो क्या आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक से सुधर गई है? जो ये सारी बातें गौण हो जाती हैं कि भावांतर की भी जरूरत नहीं किसान को, बोनस की भी जरूरत नहीं, कर्ज माफी की जरूरत नहीं, अतिवृष्टि के मुआवजे की जरूरत नहीं, बीमा राशि की जरूरत नहीं पिछले साल की। कब तक चलेगा इस प्रदेश में ऐसा कि कांग्रेस आई तो वो बीजेपी की जिन बातों को बुरा कहती थी वो सारी बातें नगण्य हो जाती हैं, भाजपा आई तो वो कांग्रेस की जिन बातों को सब बुरा कहती थी वो नगण्य हो जाती हैं। क्या किसान केवल ठगने के लिए है? अभी फिर उपचुनाव आएंगे, आप कुछ और घोषणाएं कर देंगे। ऐसा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। कम से कम आपसे एक उद्योगपति मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश से चला गया है, तो एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री से तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से किसान के सामने आके कहे कि तुम्हारा मामा तुम्हारा कर्जा माफ करेगा कि नहीं, तुम्हारी भावांतर राशि देगा कि नहीं, तुम्हारी बोनस राशि देगा कि नहीं, तुम्हारे पिछले साल का बीमा देगा कि नहीं, तुम्हारी अतिवृष्टि का मुआवजा देगा कि नहीं।
अब तो महाराज और शिवराज दोनों एक साथ हैं। महाराज ने तो पार्टी इसी बात के लिए छोड़ी है कि किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा था। तो किसानों की इतनी चिंता करने वाले महाराज और स्वयं किसान पुत्र शिवराज दोनों साथ हैं। अगर ऐसे में किसानों को उनका रुका हुआ बीमा, अतिवृष्टि, भावांतर, बोनस और कर्ज माफी नहीं होती है तो क्या ये प्रदेश के साथ साथ आप लोगों के मस्तक पर एक बदनुमा दाग नहीं होगा? ये पूछ रहा है इस प्रदेश का किसान आपसे, ये जानना चाहता है कि आप ये स्थिति स्पष्ट कर दें ताकि एक बार और किसान बैठे बिठाए डिफॉल्टर ना हो जाए कि हमारे मामा मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो कर्ज माफी करेंगे। आप कर दीजिए स्पष्ट किसानों के सामने, ताकि किसान भी तो ये बात जान ले कि विपक्ष में चिल्लाना आसान होता है और राजधर्म निभाना बहुत कठिन होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो अनर्गल हो। ये वही बातें हैं जो आप स्वयं कहते थे और जिन बातों से हमें प्रसन्नता होती थी कि ये व्यक्ति हमारी आवाज उठा रहा है विपक्ष में रहकर। जब आप आज सत्ता में काबिज हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए उनका निराकरण आप करें, क्योंकि कोरोना महामारी में अगर आप किसान को राहत नहीं दे पा रहे हैं, उससे वसूली करने फिर रहे हैं, तो क्या उम्मीद करेगा किसान आपसे? जमीनी हकीकत टटोलिए। किसानों की तुलाई तो अभी छोटे किसानों की चालू हुई है मुख्यमंत्री जी, बड़े किसानों और मझोले किसानों की तो तुलाई चालू नहीं हुई है। उनका तो बीमा की राशि भी ज्यादा, उनकी तो कर्जे की राशि भी ज्यादा होती है। तो आप जरा ध्यान दीजिए। अगर पूर्व की सरकार ने किसान को छला है तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि उन सर्टिफिकेट को अमान्य करके बैंक वाले अमान्य कर रहे हैं, नोटिस अमान्य कर रहे हैं, तो हम उस बात को ये कहते हैं कि देखो साहब कांग्रेस ने क्या किया। पिस तो किसान रहा है ना। क्या 31 मई तक की जब बात आपने कही थी कि किसान से वसूली नहीं की जाएगी, तो वसूली क्यों नहीं रोकी जा सकती और बची हुई कर्ज माफी क्यों नहीं की जा सकती? ऐसा क्या संकट है किसान का कर्जा माफ करने में? जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में संकट नहीं आता है मान्यवर, तो किसानों का कर्जा माफ करने में कैसा संकट? और अगर आपको नहीं करना है तो आप कृपया कर किसान के समक्ष इस स्थिति को स्पष्ट करें। मैं बारंबार आपसे अनुरोध करता हूं, अन्यथा किसान आपके इंतजार में बैठे बिठाए डिफॉल्टर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके। इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।